नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी हम लेकर आते हैं। हमारे साथ आज 5 मेहमान हैं। जतिन त्रिवेदी हैं, एलकेपी सिक्योरिटीज से तरुण सत्संगी हैं हमारे साथ, और इगो ई मंडी से। साथ ही आज हमारे साथ चिराग शेठ हैं, मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट हैं। आगे हमारे साथ गेहूं पर बात करने के लिए अजय जैन होंगे, गेहूं कारोबारी है। साथ ही महावीर गुप्ता भी होंगे, जिनसे हम कोरिएंडर का आउटलुक समझेंगे। लेकिन सबसे पहले चिराग शेठ के पास चलते हैं, प्रिंसिपल कंसल्टेंट है मेटल फोकस के, और बात करते हैं गोल्ड पे सबसे पहले। चलिए अब वापस से लौटते हैं हमारे अपने दोनों मेहमानों की तरफ। ट्रेडर्स को आज क्या करना चाहिए ये समझते हैं। तरुण जी हैं और जतिन त्रिवेदी भी है हमारे साथ। जतिन, सबसे पहले आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर में क्या कॉल बन रही है, ट्रेडर्स को क्या सलाह दे रहे हैं इस गिरावट पर? देखिए विश्वनाथ जी, यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग का जो रुझान है थोड़ा सा और गहरा सकता है। जिस तरह से अभी सपोर्टिव जो है वो थोड़ा सा कम लग रहा है। मेजर्स जो है वो रुपये का जो वीकनेस है वही सिर्फ एक सपोर्ट रह सकता है आगे चलते हुए, लेकिन उसके कारण से जो कॉमिक्स का जो गिरावट है वो अभी भी थोड़ा सा और डीप जा सकता है, अराउंड 1820 1825 तक। तो जब तक 57 के ऊपर फिर से क्लोजिंग मिलना शुरू नहीं कर देती तब तक वीकनेस जो है वो और बन सकती है गोल्ड के अंदर। 56,650 56,700 ये करंट मार्केट प्राइस के आजू बाजू आप सेल करके चल सकते हैं। 57 के ऊपर एक स्टॉप लॉस रखे, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के हिसाब से अपॉर्चुनिटी है 56,250 के टारगेट्स के लिए। जैसे ही 56,250 56,200 के पास प्राइसेस आएंगे, मुझे लग रहा है वहां से वापस से एक सपोर्टिव ट्रेंड जो है वो देखने मिल सकता है गोल्ड के अंदर, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वो 103 103.50 के आसपास रेजिस्टेंस ले सकता है। एक ही फ्लिप साइड है और एक ही इसका स्टॉप लॉस रहेगा बड़ा जो है वो। और ये जो ट्रेंड चेंजिंग जो हम बोल सकते हैं, ब्रॉड ट्रेंड जो चेंज होना है अगर गोल्ड के लिए, तो वो है डॉलर इंडेक्स का बड़ी तेजी में आना। अगर डॉलर इंडेक्स जो ऊपर से बड़ी तेजी में आ जाता है तो गोल्ड का जो ब्रॉड ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो पेन है वो थोड़ा सा और बनता हुआ दिखने मिल सकता है। ये मैं मान के चल रहा हूँ गोल्ड के अंदर। कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कच्चे तेल में 3 दिनों की तेजी के बाद हमने कल देखा था, कल एक नरमी का सेशन था इवनिंग में, लेकिन आज एक दायरे में फंसा हुआ है। ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है जतिन, और फ्यूचर्स में क्या करे? अगर कोई ऑप्शंस में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो वो कोई अगर कॉल है तो वो भी बता दीजिए क्रूड में। थोड़ा ब्रेक डाउन पे सेल करने की एडवाइस दूंगा मैं विश्व जी। यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस से ट्रेड नहीं करना है। 6400 के नीचे प्राइसेस ट्रेड करना शुरू कर दे तो वहां पर शॉर्ट सेल कर सकते हैं क्रूड के अंदर, क्योंकि लेवल स्पेसिफिकली मैं देखने जाऊँ तो 6400 आज के दिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन प्ले कर सकता है। और साथ ही साथ में ऑप्शन के जरिए अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो 6500 का जो पुट ऑप्शन है, जो इन द मनी पुट ऑप्शन रहेगा, उसको बाय करके चलना है अराउंड 170 175 के ऊपर। उस टाइम पे वो प्राइस मिलेगा आपको। ये जो क्रूड अगर अंडरलाइन जो है वो 60 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तब, तो वहां पर 175 के आसपास 170 के आसपास आप 60 का पुट ऑप्शन जो बाय करके चल सकते हैं। उसका स्टॉप लॉस जो बनेगा वो 135 का बनेगा पुट ऑप्शन का, और हायर साइड में 210 220 के टारगेट्स के लिए 60 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। फ्यूचर साइड में जैसे मैंने बताया कि 60 के नीचे सेल करके चलना है, और उसका स्टॉप लॉस जो बिठाना है वो कहीं ना कहीं 6440 के आसपास का बिठाना है, और जो टारगेट रहेगा वो 6320 के आसपास रहेगा। चलिए अब एनजी की चाल देख लेते हैं। एनजी में भी आज फिर से गिरावट आ गई है। जतिन जी, क्या लग रहा है यहाँ पे 200 रुपए के आसपास वापस से एमसीएक्स पे आ गया है, 3% नीचे है। क्या 200 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है इसके नीचे भी जाएगा क्या एमसीएक्स नेचुरल गैस, या इसके आसपास में एंट्री करनी चाहिए, लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए नेचुरल गैस में? विश्व जी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइसेस यहाँ से जो बाउंस बैक दिखाने चाहिए। पिछले 2 दिनों से अगर हम देख लें तो जब भी 200 के नीचे प्राइसेस आ रहे हैं वहां से सपोर्टिव मेजर्स ले रहे हैं। कल के जो डेटा आए थे वो भी थोड़े सपोर्टिव है एनजी के प्राइसेस के लिए, क्योंकि जो स्टोरेज डेटा आए हैं वो इनफैक्ट जो डेटा है वो और नेगेटिव आया है मेरे हिसाब से। ये जो है वो सपोर्ट करना चाहिए एनजी को आगे चलते हुए। और अभी भी जो विंटर सेशन जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है नॉर्थ में, तो इसके कारण से ये लोअर लेवल्स पे डेफिनेटली थोड़ा सा बाइंग का जो रुझान है वो बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो रिस्क रिवॉर्ड जो बैठ रहा है वो ज्यादा फेवरेबल है। और एक टेक्निकली मैं बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेचुरल गैस प्राइसेस के अंदर। सो 190 के स्टॉप लॉस के साथ में करंट मार्केट प्राइस से बाय करके चल सकते हैं 225 230 के टारगेट्स के लिए। लेकिन 225 230 एक इंपॉर्टेंट हर्डल भी है शॉर्ट टर्म में, तो उसके आसपास जब भी आएगी प्राइसेस तो प्रॉफिट जो है वो भी बुक कर लेना चाहिए। और जब फिर से वो लेवल्स दिखे
तो वहां से फिर से एक बार रिव्यू करना जरूरी रहेगा नेचुरल गैस प्राइसेस को। बेस मेटल्स की चाल देख लेते हैं। बेस मेटल्स में भी सभी मेटल पे आज दबाव दिख रहा है। जिंक देखिए 275 के आसपास, 0.25% नीचे है। एल्युमिनियम भी आधे % से ज्यादा कमजोर है, 218 के नीचे। कॉपर पर भी दबाव है 772 पे। लेड भी कमजोरी है 185 के आसपास। मेटल में आपकी टॉपिक क्या है जतिन आज के लिए? ट्रेंड बेस देखने जाएंगे तो कॉपर के साथ जाना चाहूंगा। अभी भी कॉपर के अंदर जो प्राइसेस है वो एलिवेटेड है, हाईली एलिवेटेड है। दूसरे बेस मेटल्स के अंदर करेक्शन जो है अच्छी खासी बन चुकी है। कॉपर जो है मुझे वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक सस्टेन होना डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, क्योंकि जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट साइकिल चल रही है और इनफैक्ट आफ्टर 15 ईयर्स फिर से हम इस रुझान में आएंगे जहां पर इंटरेस्ट रेट यूएस में जो है वो 5% के ऊपर जाने के चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि वी आर ऑलमोस्ट नियर 5% नाउ, 4.75। इनफैक्ट जैसे ही नेक्स्ट मीटिंग में अगर 5% के आसपास, 5% के पास भी आ जाता है, तो सबसे बड़ी हेडलाइन जो है वही बनेगी कि इंटरेस्ट रेट इन यूएस अराउंड 5% आफ्टर 16 ईयर्स। तो ये जो रुझान है और जो ये डर है वो रिसेशन का है, तो ये आगे चलते हुए और गहरा सकता है। अभी थोड़ा सा मार्केट जो है वो थोड़ा फिर भी शांत है, लेकिन जैसे ही ये 5% का जो दौर शुरू हो जाएगा सभी के जहन में, तो ये यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जो है वो सभी कमोडिटीज करेंसीज को देखने मिल सकती है। ओके, यानी कॉपर पर बेचने की सलाह। लेकिन चलिए आपको ले चलते हैं यूपी इन्वेस्टर समिट, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। सीधे वहीं चलते हैं। देश और दुनिया के उद्योग जगत के सभी और शुक्रिया तरुण जी आपका, जतिन जी आपका, अजय जैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला और मुनाफे की मंडी के दर्शकों को तमाम तरह के अपडेट दिए। इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे इफिनो जंक्शन।